ताबीर प्रोडक्शंस पेश करता है खौफनाक सफर, जिसके हर मोड़ पे छुपी है एक खौफनाक कहानी। अगर आप हमें अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं या हमारे इस सफर में शरीक होना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस tabeer.production2021@gmail.com पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: ये कहानी सच्चे वाक़यात पर मबनी है, मगर स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ कैरेक्टर्स का इजाफा किया गया है। कहते हैं कि जो जगह जितनी पुरानी होती है उसमें उतने ही राज दफन होते हैं। आज की कहानी जो हम आपके लिए लाए हैं वो कराची में मौजूद एक ऐसे स्कूल के बारे में है जिसकी तामीर 19वीं सदी में मुकम्मल हुई, और ये इंस्टीट्यूट एक अरसे से पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को एजुकेट कर रहा है। इस स्कूल की ज़मीन तकरीबन 4 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये मुख्तलिफ पोर्शंस में फैला हुआ है। इस स्कूल के अंदर माहौल को हरा भरा और खुशगवार रखने के लिए कई तरह के पेड़ और पौधे लगाए गए हैं जो दिन में खूबसूरती मगर रात में एक खौफनाक मंजर पेश करते हैं। जैसे हर पुरानी जगह से मुताल्लिक कोई ना कोई बात मशहूर हो जाती है, इस स्कूल के बारे में भी एक मिथ मशहूर है कि यहाँ एक बच्चे की पुरस्रार तरीके से मौत हो चुकी है। कुछ फॉर्मर टीचर्स का कहना है कि जब वो किसी काम से स्कूल टाइम के बाद इस जगह रुकते तो उन्हें किसी बच्चे की मौजूदगी का एहसास होता था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि हकीकत में वहाँ कोई बच्चा नहीं होता था और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो छुट्टी के काफ़ी बाद का टाइम होता था। उस वक्त स्कूल में किसी बच्चे के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और याद रहे कि ये एहसास उन्हें एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार हुआ। हमारी कहानी के 2 किरदारों के साथ भी कुछ ऐसा ही पुरस्कार हुआ जिन्हें वो कभी ना भुला पाए। मिलिए हमारी कहानी के पहले किरदार मुनीब से। जी हाँ, खौफनाक सफ़र के प्रोड्यूसर अब्दुल मुनीब खान। ये बात है 2011 की, जब मुनीब रेडियो पे एक शो सुना करता था। ये शो हर हफ्ते की रात 1 बजे से 3 बजे तक ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। ये वो ज़माना था जब रेडियो मोर म्यूज़िक लेस टॉक जैसी खुराफात से बहुत दूर था। प्रोडक्टिव शोज़ हुआ करते थे और रेडियो लोगों के लिए एक नॉलेज का मीडियम था। खैर, मुनीब की हॉरर रिसर्च की जर्नी का आगाज़ भी इसी शो से हुआ। बेसिक तो यही शो होता था, मगर उसके साथ उसने स्टीवन किंग से लेके क्लाइव बार्कर तक हर बुक पर डाली। हेरेडिटरी से लेके द कॉन्जरिंग 3 तक हर मूवी देख डाली। लेकिन उसका ओरिजिन यही शो हुआ करता था। मुनीब अपने दोस्त, जो इस कहानी का दूसरा किरदार है, साथ मिलकर दोनों इस शो को बड़े तवातुर से सुना करते थे। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं 31 मार्च 2011 में, जहां मुनीब और बिलाल इसी शो के हवाले से बात कर रहे हैं। पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। ओ भाई जरा ठहर जा, क्या सुबह सुबह ही गाने का भूत सवार हो गया तुझ पे? यार बिलाल साहब, आज शो है, याद है ना? ओए हाँ, फिर तेरा क्या मूड है? यार मैं तो रात को 1 बजे सोया था। लेट्स सी क्या बनता है। खैर, सुनेंगे, टेंशन ना ले। ओ भाई, मैं तो पूरी तरह तैयार और एक्साइटेड हूँ। इसी शो को सुनने के लिए तो मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। वो तो सही है, मैं सोच रहा हूँ आज मिल के सुने हॉरर शो, क्या ख्याल है? ठीक है, सुन लेंगे, इसमें क्या है। तुम्हारा MP3 चार्ज है ना? हाँ, चार्ज ही होगा, नहीं होगा तो कर लेंगे। ये कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, अभी चलो, असेंबली स्टार्ट होने वाली है। कहीं शो से पहले स्कूल से ही ना निकाल दिए जाएं। चल भाई चल। असेंबली के बाद वो दोनों अपनी क्लास में पहुंच गए, मगर पूरा दिन वही मिनहाज अली अस्करी का शो ज़ेरे बहस रहा। उन दोनों को वो शो इतना पसंद था कि जब भी मौका मिला वो इस बारे में बात करने लगे। और बिलाल, तुझे वाली कॉलर याद है? मुझे एक औरत आई थी, कह रही थी मैं आपसे बात कर रही हूँ और बाबा जी जो हैं वो छत पकड़ के खड़े हैं घर की। हाँ यार, याद है। उस टाइम पे कितना डर महसूस हुआ था। बट यार मुझे फेक लगता है, तू खुद सोच।
एक बुजुर्ग घर की छत को हाथों पे लेके खड़ा हुआ है और उसकी वाइफ रेडियो पे कॉल कर रही है। हाँ, सही बात है। अच्छा वाला याद है, वो जो एक बंदे ने कॉल करके बताया था कि मैंने आज भी बकरा मुझे मिला, मैंने उसको उठाया, वो मैं उसको लेके जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखा टांगे उधर ही हैं, बकरा मेरे हाथ में। ओए बात सुनो तुम दोनों, ये क्या तुम दोनों हर वक्त 24/7 एक ही शो को डिस्कस करते रहते हो? तुम लोगों के पास कोई और टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए यार? व्हाट नॉनसेंस। यार मुस्कान, इतने मज़े का है ना ये शो, अभी सुन के देख तो पता चले। मुस्कान, ये किस शो के बारे में बात कर रहे हैं? पता नहीं यार, कोई है मिनहाज अली अस्करी का शो जिस पे सारा दिन डिस्कस करते रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। तो तुमने कभी वो शो सुना है? हाँ यार, एक दफ़ा सुना तो था। मुझे तो खैर कोई ख़ास डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तो पता क्या लगता है कि लोग ना बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, फेंकते हैं उस शो में। यार मुझे तो ना ये सब फेक लगता है। ऐसा ही ना एक शो टीवी पर आता है जिसमें ना ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनका रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं होता। ओए मुस्कान, मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन द ग्रेट मिनहाज अली अस्करी के बारे में कुछ नहीं बोलना, आई समझ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मिनहाज अली अस्करी तुम्हारे कुछ लगते हैं। अरे लगते तो हैं, तुम्हें याद नहीं है कुछ टाइम पहले इसने अपना नाम मुनीब अली अस्करी रख लिया था। अबे हाँ, ये एक हकीकत थी और मुनीब का बचपना भी कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मुनीब इस शो का डाई हार्ट फ़ैन हुआ करता था। हाँ तो हमारे कई सीनियर्स ने अपने टीचर्स के नाम पे अपना नाम रखा हुआ है, भूल गए तुम लोग? हाँ हाँ, आई नो जिनकी तुम बात कर रहे हो, लेकिन यार वो तो उनके उस्ताद है ना। पर मिनहाज कौन सा कोई तुम्हारा उस्ताद है? हाँ हाँ बताओ ना, कौन सा उस्ताद है वो तुम्हारा? और यार तुम लोगों को अभी कुछ पता ही नहीं है। देखना, मैं हॉरर में इतनी रिसर्च करूँगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँगा, मैं अपने ओन पे लाऊँगा। हाँ ओ भाई, तू क्या लाएगा? नहीं तो बता, तू क्या लाएगा? एक और रेडियो शो? अबे रेडियो शो क्या बेचता है, मैं कुछ प्रोडक्टिव लेके आऊँगा, कुछ ऐसा जो मज़ा कराएगा आपको। अच्छा देखेंगे। अभी 5 मिनट में ब्रेक होने वाली है, इस पे ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक में भी हमारी इसी पर डिस्कशन होनी है, तुझे पता तो है। और फिर पूरा दिन उन्होंने इसी टॉपिक को डिस्कस किया। उन दोनों को पसंद ही इतना था ये शो। और फिर जैसे ही रात हुई और 10 बजे का वक्त हुआ, मुनीब को नींद सताने लगी, लेकिन बिलाल ने उसे उस शो के लिए जगा के रखा। और फिर वो वक्त भी आ गया जब घड़ी ने रात का 1 बजाया और उन दोनों ने वो शो लगा लिया। अभी वो शो सुन ही रहे थे कि उन्हें अपने रूम के बाहर कुछ चहल पहल सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई बातें कर रहा है। पहले तो उन्होंने उसे अपना वहम जाना और शो सुनते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खौफ उनकी रगों में उतरता जा रहा था, क्योंकि वो पुरस्रार और अजीब आवाज़ें उन्हें मुसलसल सुनाई दे रही थी। खैर जैसे तैसे वक्त गुजरा और शो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन दोनों ने पानी पीने जाने का इरादा किया, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ी दूर जाना पड़ता था। जैसे ही वो पानी पीने के इरादे से उठे, उन्हें अपनी खिड़की के बाहर से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। अभी तक जाग रहे हो? ये सुनते ही उन्हें अपने अंदर डर और सनसनी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई और वो पूरी तरह बौखला गए। यार ये आवाज़ कैसी थी? तुझे भी आवाज़ आई? हाँ यार, आई तो है। चल छोड़ यार, इग्नोर कर। ये कह के बिलाल खुद को और उसे दिलासे दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि कुछ ना कुछ तो अजीब है। खैर वो दोनों पानी पीकर वापस आए और आते हुए मुनीब ने बिलाल से पूछा, तो बिलाल, जो आवाज़ आई थी इसके बारे में तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ यार, खिड़की के बाहर से आवाज़ आई थी। हुए ना कर। हाँ, कुछ इस तरह से था। तुम लोग अभी तक... हाँ चलो छोड़ो, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स कर। अबे दे दी होगी किसी ने, तुझे पता तो है, शेर अली होगा। ये दोनों बात मुकम्मल करके रूम में वापस आए। यार मुनीब, लाइट जला लूँ? हाँ जला ले। और फिर बिलाल ने मुनीब के कहने पर लाइट जला दी और वो दोनों बिलाल के बेड पर बैठकर उस शो को डिस्कस करने लगे। ये उनका मामूल था। हर हफ्ते शो ख़त्म होने के बाद कम से कम 1 घंटा बैठकर इस शो को डिस्कस ज़रूर किया करते थे। वैसे अच्छे कॉलर थे आज, नहीं?
हाँ अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं बीच में कहा था मिनाज भी सुबह हलवा पूरी कहाँ से मिलेगी, वो थोड़ा ऑफ था भाई। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उन्हें एक बार फिर खिड़की के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। सो जा बेटा, सो जा सो जा। ये सुनते ही बेसाख्ता वो कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ने लगे और अपने सीनियर के रूम की तरफ भागे। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भागते भागते बिलाल मुनीब को मुसलसल हिदायत कर रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर शोर न रसूलुल्लाह। कर, शोर न कर। रूम में पहुंचते ही उन्होंने अपने सीनियर को जगाया और एक साथ बोले, शुएब शुएब शुएब। शुएब। अरे यार क्या हो गया है? अबे यार हम लोग अपने रूम में। अबे बिलाल बता ना इसको यार। यार शुएब, हम लोग अपने रूम में थे, एकदम से खिड़की के बाहर से बड़ी खौफनाक आवाज़ आई। अबे यार तुम लोगों को डराया होगा किसी ने। अबे इस टाइम कौन डराएगा, कुछ हो रही है भाई ये। अबे वो गार्ड घूमता है ना स्कूल का रात में, उसी ने डराया होगा। अबे तुम लोग एक काम करो ना, इसी रूम में सो जाओ। और फिर वो दोनों उसी रूम में सो गए, लेकिन उन दोनों में से कोई भी पूरी रात ना सो सका। एक तो उस हॉरर शो का असर था और ऊपर से वो खौफनाक आवाज़ जो पूरी रात उनके कान में गूंजती रही। सो जा बेटा, सो जा सो जा। अगली सुबह भी आ गई, लेकिन वो दोनों अभी भी उसी खौफनाक और पुरअसरार आवाज़ में उलझे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर अपने सीनियर से पूछा, लेकिन जवाब वही सेम था कि वो गार्ड एजाज ही होगा। अगली रात उन दोनों को किसी काम से बाहर जाना था। जाते हुए बिलाल ने मुनीब से पूछा, यार क्या ख्याल है, जाज भाई से पूछे रात के बारे में। तू कहता तो पूछते थे, वैसे शुएब ने कहा था इजाज़त हो सकता है। वो दोनों बातें करते करते मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही वो मेन गेट के करीब पहुंचे, गार्ड ने उन्हें देखते ही जोरदार और पुरस्कार कहकहा लगाया और उन दोनों के कानों में वही रात वाली आवाज़ गूंज कर रह गई। सो जा बेटा, सो जा सो जा। यार इजाज भाई, कल रात। अरे मुझे पता है बाबा कल रात क्या हुआ था। ये सुनकर वो दोनों मजीद डरने लगे। अरे तुम लोग रात को कमरे में बैठे हुए थे, मैंने आवाज़ मारी, तुम लोग डर गए। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। यार इजाज़ भाई आप सच कह रहे हो, आपको याद है आपने क्या कहा था? हाँ बाबा मुझे पता है, मैंने पहले कहा आपको अभी तक जाग रहे हो बाबा, तुम लोग ऐसे डर के भागे। मैंने कहा अरे सही ही चाहते हो। यार इजाज भाई, हमारी जान निकल गई थी, आपको मजाक लग रहा था। यार इजाज़ भाई आज 1 अप्रैल है, आपने कि हमें अप्रैल फुल तो नहीं मनाया था? अरे बाबा पहले मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी गपशप लगाऊं, लेकिन मैंने देखा बाबा आप तो डर रहे हो। मैंने कहा सही, इनको डरा नहीं सही रहेगा। फिर मैंने सोचा बड़ी थोड़ा अप्रैल फूल मनाऊं आपके साथ। जी हाँ लिसनर्स, ये एक मजाक था, मगर इस इंसिडेंट ने हमारे प्रोड्यूसर मुनीब अली अस्करी यानी अब्दुल मुनीब खान और उनके दोस्त बिलाल पर बहुत ही गहरा असर डाला। अब भी अक्सर गार्ड उन्हें खिड़की से आवाज़ दिया करता था। वो डरते तो नहीं थे, मगर अक्सर सहम जाते थे। हमारी इस कहानी का मकसद आपको ये बताना है कि अक्सर छोटी छोटी बातें और वाक़यात ज़बान ज़दे आम होकर कुछ का कुछ बन जाती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस स्कूल के बारे में भी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन हमारे इन दोनों किरदार अब्दुल मुनीब खान और बिलाल के साथ ऐसा कोई अजीब तजुर्बा नहीं हुआ। छोटी छोटी कहानियाँ और किस्से ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लोगों का खौफ और वहम करार दिया जा सकता है। मिलेंगे खौफनाक सफ़र के किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।